सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स में। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ कैलेंडर एंड टाइम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए टाइम देखना पड़ता है कि हमें किस टाइम क्या चीज़ करनी है एंड दूसरा किस डेट को हमें क्या क्या इवेंट्स करने हैं, तो वो भी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमसे बोला गया है टेक अ लुक। चलिए जी देखते हैं, बताइए क्या देखें। तो यहाँ पर बोले गया द टाइम पीरियड फॉर विच द सनराइज इज कॉल्ड अ डे। ये तो हमें पता है कि जब भी सनराइज होता है उसको डे बोलते हैं, जब सन सेट्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। चलिए देन उसके बाद यहाँ पर बोले गए स्किल एक्सरसाइज, स्किल ड्रिल 12.1। तो यहाँ पर हमें क्या बोले गया है, फिल इन द बॉक्स विद डे और नाइट। अब देखो ये सो रही है, हो सकता है दिन में भी सो रही हो या रात में सो रही हो, बट हम क्या कंसिडर करेंगे, नाइट में। ठीक है। देन हमारे पास ये बच्चा उठा है, तो ये कब उठा होगा, मॉर्निंग में। ओके देन पार्ट्स ऑफ अ डे। अब देखिए, अब सबसे पहले जब हमारा सनराइज होता है तो वो क्या होता है, हमारा मॉर्निंग। जब हम स्कूल में लंच करते हैं तब वो हमारा क्या कहलाया जाता है, नून। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जब हम लंच कर लेते हैं उसके बाद आता है हमारे पास आफ्टरनून। ठीक है। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गेम्स खेलते हैं, होमवर्क देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवनिंग। तो इवनिंग में हम क्या खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वी आर हैविंग लास्ट इज नाइट, जब हम क्या कहते हैं, सोने चले जाते हैं बेड पर। ठीक है, दैट इज आवर नाइट। चलिए अब देखिए रीडिंग टाइम। मतलब टाइम को देखने के लिए हमारे पास अभी के लिए दो नीडल्स हैं, वैसे तीन होती हैं, बट हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो शॉर्ट हैंड होती है वो हमें क्या बताती है, आवर्स। एंड जो लॉन्ग हैंड होता है हमारा यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स। ठीक है। अगर हमारे पास, हाँ चलिए पहले एक ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक इज द आवर हैंड एंड द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड आवर मिनट हैंड। द क्लॉक हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 फेसेस। तो हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 12। एंड द आवर हैंड मूव्स एज मच इन 1 hour एंड द मिनट हैंड गोज ऑल अराउंड इन द सेम टाइम। अब देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 o'clock है, तो ये क्या करेगा, 4 से 5 तक आएगा, सिर्फ आर हैंड। लेकिन जो मिनट हैंड है वो यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक चला जाएगा, इतने ही 1 hour कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 o'clock के 5 पूरे बज चुके हैं, 5 पूरे बज चुके हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें गिवन है, जैसे मिनट हैंड में यहाँ पे गिवन है, देखिए आर हैंड हमारा कहाँ पर है, 9 पर। एंड जो हमारे पास क्लॉक है वो कितना है, 12। तो इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 o'clock। अगर दोनों ही नीडल हमारी कहाँ पर है, 12 पर है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें स्किल ड्रिल एक्सरसाइज 12.2। तो यहाँ पे देखिए 9 o'clock के लिए बोला गया है, तो 9 o'clock हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे बना देंगे 9 पर अपना आर हैंड। अब देखिए यहाँ पे 8 o'clock के लिए बोला गया है, चलिए 4 o'clock देखते हैं। तो 4 o'clock के लिए हम यहाँ पे क्या बना देंगे, अपना आर हैंड। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे राइट द टाइम 2 ways। अब देखिए ऐसे यहाँ पे 2 o'clock है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो 11 o'clock है, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे 11 o'clock है, तो यहाँ पर जाएगा 11 ओ कॉमा क्लॉक, मतलब इन्वर्टेड कॉमास एंड क्लॉक। ठीक है। चलिए बाकी आपके लिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आता है ड्रॉ बोथ हैंड्स टू शो द टाइम। तो यहाँ पे देखिए, चलिए दोनों हैंड्स हमें यहाँ पर बनाने। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 o'clock है। ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 को शो करनी है, दिस इज 5 o'clock। चलिए तो ये हमारा बेड है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, 6 o'clock। तो 6 यहाँ पर बच जाएंगे एंड ये हो गया हमारा दिस। अब यहाँ पे देखते हैं 9 पर है आर एंड ये 12 पर है, तो कितने हो गए, 9 o'clock। क्लियर। चलिए तो आई होप आपको थोड़ा बहुत टाइम देखना आ गया होगा आज। तो चलिए आपके घर में जो भी क्लॉक है आप उसमें टाइम देख के अपने पेरेंट्स को बताएंगे 9 o'clock हो गए, 8 o'clock हो गए, दैट्स इट। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं कैलेंडर पर, कैलेंडर डेज ऑफ अ वीक। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करते हैं कि हमारे पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है।
देन देयर आर 7 days इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7. देन मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. तो मंडे कम्स अगेन आफ्टर संडे टू स्टार्ट द वीक. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? मंडे. देन उसके बाद आएगा ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन वी आर हैविंग थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे एंड द लास्ट वी आर हैविंग. तो यहाँ पर देखते हैं हम अपना स्किल बिल्ड 12.3. तो यहाँ पर हमसे बोले गए क्वेश्चन नंबर 1 में राइट. ओके, तो देखते हैं सी पार्ट. देखते हैं द थर्ड डे ऑफ द वीक. तो फर्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? वेडनेसडे. ठीक है, चलिए उसके बाद हमसे यहाँ पर 5th पॉइंट देख लेते हैं. द 5th डे ऑफ द वीक. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो 5th डे क्या हो गया हमारा? फ्राइडे. चलिए इसमें आगे देखते हैं. विच डे कम विल कम. देखिए ये होता है आने वाले कल, जाने वाले कल, उसके हिसाब से देखते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास सी पार्ट. आफ्टर संडे क्या आता है हमारे पास? संडे बाद आता है हमारे पास मंडे. दैट्स इजी. ठीक है, देन उसके बाद आता है एफ पार्ट में. देखें, अगर हम एफ पार्ट में देखें तो आता है बिफोर फ्राइडे. फ्राइडे से पहले क्या आता है हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो हमारे पास पहले क्या गया? थर्सडे. तो यहाँ पर लिखते हैं हम थर्सडे. क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाते हैं स्किल ड्रिल पर. दैट इज 12.4. ओके, तो यहाँ पर मंथ्स कहाँ है? ये तो हमने कर लिए थे. चलिए यहाँ पे देखिए मंथ्स तो नहीं बताए गए हैं, बट हम यहाँ पे कर लेते हैं. अब देखिए अगर हमारे पास कोई मंथ है तो चलिए इसको पहले स्टार्टिंग से कर लेते हैं. तो देखिए मंथ्स में क्या होता है? हमारे पास फर्स्ट मंथ आता है जनवरी. दैट इज JANUARY, जनवरी. देन हमारे पास आता है सेकेंड, फेब्रुअरी. देन थर्ड आता है हमारे पास मार्च. देन फोर्थ आता है हमारे पास अप्रैल. देन फिफ्थ आता है हमारे पास मई. देन उसके बाद यहाँ फिफ्थ आता है हमारे पास मई. देन सिक्स आता है हमारे पास जून. देन सेवेंथ आता है हमारे पास जुलाई. देन एट्थ आता है हमारे पास अगस्त. नाइन्थ आता है सितंबर. देन 10th आता है अक्टूबर. ठीक है, देन उसके बाद आता है बस 11th नवंबर. एंड लास्ट वी आर हैविंग 12th दिसंबर. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट्स मंथ्स के. ठीक है, चलिए अब इसमें हम आंसर्स लिखते हैं यहाँ पर. ये मंथ्स है, इससे पहले क्या आता है इसके बाद में क्या आता है वो देखना है. कि नवंबर है हमारे पास, देखिए नवंबर. उससे पहले क्या गया हमारे पास? अक्टूबर. देन उससे बाद में क्या है? दिसंबर. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अक्टूबर. देन उसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? दिसंबर. तो ऐसा कर लेते हैं, दिस इज दिसंबर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नवंबर एंड दिसंबर. ओके फाइन. तो देखिए अब हमारे पास एक कैलेंडर एंड ये टाइम प्रोसेस हो चुका है. आई होप आपको टाइम देखना हो, कैलेंडर को पढ़ना आ गया होगा. आप लोग क्या करें उसके प्रैक्टिस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.